आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है डिजिटल इंडिया जहां ज्ञान ही शक्ति है। आलेख श्री अमिताभ कांत। लेखक नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। मैं लगभग 3 दशक पूर्व केरल के रमणीय ग्रामीण क्षेत्र में पारंपरिक मत्स्य पालन क्षेत्र में काम कर रहा था। मछली के बाजार मूल्य का मात्र 20% प्राप्त करने वाले मछुआरों का मुनाफा बढ़ाने के लिए हमने फाइबर ग्लास क्राफ्ट और आउटबोर्ड मोटर जैसी नई तकनीक की शुरुआत की और यहां तक कि समुद्र तट स्तर की नीलामी भी शुरू की। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती जो बनी रही वो थी भुगतान को सुव्यवस्थित करने के लिए मछुआरों के लिए बैंक खाते खोलना। उन दिनों हमें वास्तविक बैंक खातों का पता लगाकर एक भी खाता धारक को पंजीकृत करने में कम से कम 10 महीने लगते थे। अपने ग्राहक को जानिए एक विदेशी अवधारणा थी। 2021 तक आते आते आप एक बैंक शाखा में जा सकते हैं और केवाईसी और बायोमेट्रिक्स के माध्यम से कुछ ही समय में एक बैंक खाता खोल सकते हैं। महीनों से मिनटों तक प्रतीक्षा समय को कम करते हुए डिजिटल परिवर्तन ने वास्तव में एक महत्वपूर्ण बदलाव को सक्षम बनाया है। डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री जी ने इसे सही मायनों में भारत का टिकट बताया है। तकनीकी प्रगति और इंटरनेट की तीव्र पहुंच ने पूरे भारत में 1 बिलियन से अधिक नागरिकों को एक सामान्य वित्तीय, आर्थिक और डिजिटल इकोसिस्टम में एकीकृत कर दिया है। सबसे सस्ती डेटा दर और 700 मिलियन के करीब इंटरनेट उपयोगकर्ता के साथ हर 3 सेकंड में एक नया भारतीय उपयोगकर्ता इंटरनेट से जुड़ता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से सभी आवासीय गांवों के लिए आधिकारिक फाइबर कनेक्टिविटी के साथ 16 राज्यों में भारतनेट को कार्यान्वित करने की मंजूरी दी है। 1 बिलियन से अधिक मोबाइल और लगभग 1 बिलियन बैंक खातों के साथ हमने पूरी आबादी की मैपिंग करते हुए दुनिया में सबसे बड़ी पहचान प्रणाली का निर्माण किया है। अब तक 1.29 बिलियन आधार आईडी बनाए गए हैं और 55.97 बिलियन का प्रमाणीकरण किया गया है। भारत के डिजिटलीकरण प्रयासों का मूल लक्ष्य सरकार और नागरिकों के बीच के फासले को कम करना रहा है। एक भुगतान प्रणाली जो गुजरात के तट से लेकर उत्तर प्रदेश के खेतों और सिक्किम के पहाड़ों में फैले लाखों भारतीयों को जोड़ती है। डिजिटल भुगतान के लिए यूपीआई को वैश्विक और आरोही योजना बनाने का जबरदस्त अवसर है। एक बड़े कॉर्पोरेट को सशक्त बनाने से लेकर सब्जी विक्रेता को सशक्त बनाने तक त्वरित रियल टाइम मोबाइल भुगतान की सुविधा में भारत की शानदार सफलता की कहानी ने दुनिया को अचंभित कर दिया है। जून 2021 में यूपीआई ने 5.47 ट्रिलियन रुपए मूल्य के 2.8 बिलियन लेनदेन दर्ज किए। यूपीआई का लेनदेन अब अमेरिकन एक्सप्रेस के विश्व स्तर पर लेनदेन की संख्या के दोगुने से अधिक है। हाल ही में गूगल ने भारत में यूपीआई के सफल कार्यान्वयन की सराहना करते हुए यूएस फेडरल रिजर्व को लिखा और यूएसए के फेडरल रिजर्व प्रणाली को भारत से प्रेरणा लेने के लिए सुझाव दिया। डिजिटल इंडिया परिदृश्य में एक उल्लेखनीय नवाचार G2B सरकारी ई बाजार का प्रारंभ रहा है। ईजीएम पोर्टल ने सार्वजनिक खरीद परिदृश्य को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है। अब तक पोर्टल ने 19.17 लाख विक्रेता पंजीकरण लक्ष्य को पार कर लिया है, जो पिछले वर्ष के विक्रेताओं की संख्या का लगभग 5 गुना है। समावेशी प्रौद्योगिकी समाधानों का निर्माण कम लागत पर भारी मात्रा में सेवाओं की उपलब्धता और स्थानीय भाषाओं में वीडियो और आवाज की सुविधा के बारे में है। इसके लिए भारत की विविधता की अनूठी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए देश के दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों की जरूरतों पर विशेष जोर देने के साथ फुल स्टैक डिजाइन दृष्टिकोण के एक संपूर्ण भंडार की आवश्यकता है। डिजिटल परिवर्तन की एक अभूतपूर्व सफलता की कहानी लिखने के लिए भारत के ग्रामीण और अपेक्षाकृत दूर दराज के प्रदेशों में रहने वाली आबादी की आकांक्षाओं और क्षमता से पूरी तरह परिचित होना अनिवार्य है। हम उनके बीच उद्यमशीलता की भावना को कैसे सक्षम और सशक्त बनाते हैं ताकि वे न केवल भारत के लोगों के लिए बल्कि दुनिया के और 5 बिलियन लोग जो गरीबी से मध्यम वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं के लिए समाधान प्रदान करने से वे प्रौद्योगिकी क्षमताओं और डेटा का लाभ उठा सकेंगे और अगली डिजिटल इंडिया टिकट की नींव तैयार होगी। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत कार्यक्रम आजकल।